हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 यानी अरिथमेटिक्स ऑफ इंटीजर्स का। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चंस किया था और आज के इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। अभी जो लेटेस्ट टेस्ट पेपर निकला हुआ है उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको लेकर। तो इस वीडियो में रहेगा चैप्टर 3 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिनका आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, प्रूव विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू the sum of up to 2n minus 1 square is equal to n into twice n minus 1 into twice n plus 1 divided by 3, where n is a natural number. Okay, तो जितने भी मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको करने से पहले हमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं स्टेटमेंट। ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसको कहते हैं स्टेटमेंट। हमें इसको बस एक डिनोशन देना पड़ेगा इसे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी एस ऑफ एन कोलन 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ट्वाइस एन माइनस 1 होल स्क्वायर is equal to n into twice n minus 1 twice n plus 1 divided by 3, where n belongs to the set of natural number। तो सबसे पहले हमें इसके लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है और हमें n के जगह पर यहाँ पर कंसिडर करना है 1। लिखेंगे फॉर n is equal to 1 s of 1। अच्छा, इसको s of 1 ना लिखते हुए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, LHS इज इक्वल टू, LHS कौन सा, ये वाला जो है ये LHS है। तो आपको मैं बता दूं, क्योंकि हमने n इज इक्वल टू 1 लिया है तो हमारा जो टर्म होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो l स्क्वायर मतलब क्या है, 1 स्क्वायर मतलब क्या है, 1 है। तो इसके बाद आएगा हमारा RHS। RHS देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर हम लोग 1 बिठा देंगे। 1 2 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। वन इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 1 माइनस 1 और ये वाला हो जाएगा 1 2 प्लस 1 नीचे 3। नेक्स्ट 1 से देखिए आप जब जिसको भी मल्टीप्लाई दीजिए आंसर तो आपका सेम रहने वाला है। 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 रहेगा, 2 प्लस 1 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, बचेगा r, ओ सॉरी 1। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू, लिखेंगे सिंस LHS is equal to RHS, therefore S of n is true for n is equal to 1। नेक्स्ट हम एज्यूम करेंगे पहले से कि S of n जो है वो ऑलरेडी ट्रू है। ठीक है, किसके लिए ट्रू है, फॉर एनी इंटीजर k, फॉर एनी इंटीजर k। लिखेंगे लेट S of n be true for n is equal to k। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जस्ट S of k is equal to, ये स्टेटमेंट आपको लिख के रख देना है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, इज इक्वल टू k इंटू
2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको आपको लिख के रख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसी स्टेटमेंट के दोनों तरफ LHS में RHS में k प्लस 1 बिठाकर आपको ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने इसको ये तो लिख दिया है ऑलरेडी, कंसिडर करिए कि s ऑफ n जो है वो n इजिकल टू k के लिए ट्रू है। लेकिन यहाँ पर हमारा एक थर्ड स्टेप बाकी है, वो ये है कि हमें इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू दिखाना होगा। तो n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हम कैसे दिखा पाएंगे? जिस तरह से k के लिए जब ट्रू हुआ था तब हमने n के जगह पे k बिठा दिया था, तो सेम टू सेम जब हम लोग n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर एक चीज़ हमारा अलग होना पड़ेगा। वो चीज़ है कि इस जगह पर जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पर k प्लस 1 होना चाहिए। k प्लस 1 इंटू 2 k प्लस 1 माइनस 1 2 k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। इस फॉर्म में हमें लिखना होगा इसे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक ट्रिक हमेशा याद रखना है, और वो ये है कि आप पहले इसको देखिए, यहाँ पर जो चीज़ है इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए 2k माइनस 1 होल स्क्वायर। अभी इस यहाँ पर जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पर आप k प्लस 1 बिठा दीजिए, k प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। और इस चीज़ को आपको अभी क्या करना है, दोनों तरफ आपको प्लस कर देना है इसका। चलिए प्लस करने से पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2 इंटू के 2k प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, 2k प्लस 2 माइनस 1 1 होल स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोग इसके दोनों तरफ प्लस कर देते हैं। तो अभी लिखेंगे लास्ट में एडिंग 2k प्लस 1 होल स्क्वायर टू द both sides of the above we get। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखते हैं पहले 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 होल स्क्वायर। और इसको यहाँ पर लिख देने के बाद हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। ये जो हमने लिख के रखा है इसको हम लोग प्लस कर देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी हम लोग सेम करेंगे k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको जैसा है हम वैसा ही छोड़ देंगे, और हमें बस अभी ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर, यानी राइट हैंड साइड के ऊपर। अभी हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। हमारा एलसीएम हो जाएगा 3 k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग अभी कॉमन ले सकते हैं। कितना होगा कॉमन? दोनों में 2k प्लस 1 कॉमन है। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा क्या, k इंटू 2k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम जैसा है वैसे ही रख देंगे, और यहाँ पर हम 2 इंटू k स्क्वायर माइनस k इंटू 1 प्लस 3 2 6k प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट हम 2k प्लस 1 फिर से लिखेंगे, और यहाँ पर 2k स्क्वायर 6k से अगर एक k माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा? क्योंकि बड़ा जो नंबर है उसका आगे साइन है प्लस, तो यहाँ पर 5k लिखेंगे और यहाँ पर प्लस 3।
डिवाइडेड बाई 3। और इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे इस पार्ट का हम लोग बाय मिडिल टर्म मेथड, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम जो स्क्वायर टर्म है उसका कोफिशिएंट है 3 और जो कांस्टेंट टर्म है वो है 3, सॉरी स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो है 2 और कांस्टेंट टर्म है 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 6 निकलेगा हम लोगों का और इसको फैक्टराइज करेंगे। 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। अब इनसे हमें दो ऐसे नंबर बनाना है जिनको प्लस या माइनस करने से हमें बीच वाला मिल सके। तो 3 1 सा 3 और 2, 3 + 2 करने से 5 आ रहा है। 2k + 1 2k स्क्वायर प्लस 3k + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3। 2k + 1 यहाँ पर 2k स्क्वायर को लिखेंगे प्लस 3k + 2 × k 2k + 3 डिवाइडेड बाई 3। 2k + 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोनों में से k, इसमें से और इसमें से, तो अंदर बचेगा 2k + 3 और प्लस देकर यहाँ पर डायरेक्टली जो यहाँ पर मिला है उसको लिख देंगे और यहाँ पर दोनों ही है 2k + 1, तो बाहर हम 1 लगा देंगे क्योंकि 2k × 1 जार 2k, ये बंद कर देंगे, नीचे 3 लिख देंगे। अभी इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2k + 3। k + 3 और क्या लिखेंगे हम लोग, k + 1 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको थोड़ा अरेंज करके हम लोग लिख देते हैं। हम जाते हैं, जाकर देखते हैं हमारा पहला एक्सप्रेशन क्या था। पहले था n, तो n के जगह पर हम लोग लिखेंगे k + 1 को, फिर है 2n - 1, तो लिखेंगे हम लोग इसको 2k + 2 + 1 और इसके बाद लिखेंगे 2k - 2 - 1। यहाँ पर थोड़ा हमें ट्रिक लगाना होगा, कैसे हो रहा है मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर k + 1 हो गया, यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने से अंदर क्या रहेगा, इस जगह पर k + 1 और बाहर रहेगा +1। यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो k + 1 - 1 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए अभी इसको आप इसके साथ कंपेयर कीजिए, 2k + 1 2n +1 इंटू 2n - 1 डिवाइडेड बाई 3। इसके साथ कंपेयर करके देखिए कि n के जगह पर यहाँ पर k + 1 है, क्योंकि हमें इसको दिखाना है ट्रू फॉर n = k + 1। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हमारा k + 1 होना चाहिए। तो देखिए n के जगह पर क्या बिठाया हमने, k + 1, यहाँ पर n के जगह पे क्या है, k + 1 और यहाँ पर n के जगह पे क्या है, k + 1। तो लास्ट में लिख देंगे therefore s of n is true for n = k + 1। लास्ट में लिख देंगे therefore by the process of mathematical induction the given statement is true for all n belongs to natural number। इसके बाद आपका ये वाला खत्म हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है फॉर एनी इंटीजर a शो दैट GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 5a + 2 एंड 7a + 3 = 1। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि GCD क्या है। असल में GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा,
कॉमन मतलब दो नंबर के बीच में कॉमन, और डिवाइज़र मतलब जो डिवाइड करता है। सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास a और b दो इंटीजर्स हैं, दो नंबर्स हैं, और हमें इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना है। सपोज हम मान लेते हैं कि d एक तीसरा इंटीजर, ये इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तो इसके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बनने के लिए दो क्राइटेरिया है जिसको इस d को फुलफिल करना होगा, और वो क्राइटेरिया ये है कि d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b। d को क्या करना होगा, a को डिवाइड करना होगा, और d को b को भी डिवाइड करना होगा। इन दोनों नंबर को d को डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 2 लेता हूँ, देन 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 डिवाइड्स 6, उसी तरह से यहाँ पर d को a को भी डिवाइड करना होगा और d को b को भी डिवाइड करना होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि a और b के और जितने भी डिवाइज़र हैं, ठीक है, सपोज मान लेता हूँ कि d के अलावा a और b को डिवाइड करने वाला चौथा और एक इंटीजर है c, तो d को क्या होना पड़ेगा, c से भी ग्रेटर देन होना पड़ेगा। c से क्या होना पड़ेगा, d को बड़ा यानी ग्रेटर देन होना पड़ेगा। तो हम लिख पाएंगे c इज लेस देन और इक्वल टू d, और या फिर आप कह सकते हो कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c। तो दो कंडीशन क्या है, a और b का GCD हम d को कहेंगे कौन से कंडीशन में, जब d a को भी डिवाइड करेगा और d b को भी डिवाइड करेगा, और a और b के और जितने भी डिवाइज़र है उन सभी डिवाइज़र से d क्या होगा, बड़ा होगा, तभी जाके हम d को a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहेंगे। अच्छा ठीक है, अभी इस चीज़ को करने के लिए मुद्दा बात यह है कि हमें इसको करना है। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि GCD ऑफ 5a + 2 एंड 7a + 3 को 1 दिखाना है हमें। तो उसको दिखाने के लिए हमें यहाँ पर एक थ्योरम है जो कि बुक के पेज नंबर 116 में है, पेज नंबर 116 में थ्योरम 4, जिसमें हमें कहा गया है फॉर टू इंटीजर्स a and b at least one of which is non-zero, there exist another integers x and y such that GCD of a and b is equal to ax plus by। मतलब हमें कहा जा रहा है कि अगर दो इंटीजर है a और b, जिनमें से एक तो कम से कम नॉन ज़ीरो है, मतलब इनमें से आइदर a या फिर b नॉन ज़ीरो है, ठीक है, मतलब ज़ीरो के अलावा कोई दूसरा नंबर है, और अगर ऐसा है तो c और d GCD ऑफ a और b का जो GCD है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख पाएंगे ax प्लस by, ठीक है, जहाँ पर x और y दो इंटीजर्स है। तो अगर हमारे पास a और b है और हम लोग a और b के GCD को लिखते हैं, तो उसके GCD को हम लोग कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, ax प्लस by। इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे हम इसका अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे लेट
let GCD of 5a plus 2 and 7a plus 3 is equal to d। हम लोग पकड़ लेंगे d कोई एक इंटीजर है जो कि 5a plus 2 और 7a plus 3 का क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा डेफिनेशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी कि इस डी को क्या करना होगा, इससे भी डिवाइड करना होगा और इससे भी डिवाइड करना होगा। तो लिखेंगे डी डिवाइड्स, ये जो सिंबल है इसका मीनिंग है डिवाइड्स, डी डिवाइड्स 5a plus 2 एंड डी डिवाइड्स 7a plus 3। तो अगर ऐसा होता है तो बाय थ्योरम 4 वी नो दैट हम GCD ऑफ a और b को क्या लिख पाएंगे, ax प्लस by के फॉर्म में लिख पाएंगे और ax प्लस by को भी क्या करेगा, d डिवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास जो अंदर ये जो दोनों हैं ये a और b है, तो GCD ऑफ a एंड b, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे ax प्लस by। ठीक है, हमें अभी क्या करना होगा, इसको 1 दिखाने के लिए ये चीज़ हमें इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सब में ये चीज़ अप्लाई करना है। हमें देखना होगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर क्या है 5, तो हमें x को पकड़ना होगा 7 और y को पकड़ना होगा 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5a प्लस, अच्छा और y को जो पकड़ेंगे आप उसके आगे एक माइनस लगा देना है आपको। तो 5 हम लोग y के जगह पे लिख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस 7 लिखेंगे, सॉरी हमने x के जगह पर लिया है 7 और y के जगह पे लिया है हमने 5, तो माइनस 5b। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे d डिवाइड्स 7 इंटू a का मतलब क्या है, ये जो पूरा चीज़ है 5a प्लस 2 और इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस 5, b का मतलब क्या है 7a प्लस 3, 5 7 ज़ा 35a प्लस 7 2 ज़ा 14 माइनस 5 7 ज़ा 35 a प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15, d डिवाइड्स 35 a और 35 a कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 15, d डिवाइड्स माइनस 1। तो d माइनस 1 को डिवाइड करता है, तो d का वैल्यू क्या होने से वो माइनस 1 को डिवाइड करेगा, आइदर d का वैल्यू प्लस 1 होना चाहिए या फिर माइनस 1 होना चाहिए, तभी जाके वो माइनस 1 को डिवाइड कर सकता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे देयरफॉर दैट इज d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेकिन हमें देखना होगा कि GCD के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। हमारे जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 115 है वहाँ पर GCD के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि GCD हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। दैट्स वाई d का वैल्यू हमें कौन सा यहाँ पे लेना होगा, प्लस 1 लिखेंगे। बट बाय द डेफिनेशन ऑफ GCD d is always positive integer। तो therefore d is equal to क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे hence GCD of 5a plus 2 comma 7a plus 3 is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहा गया है प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ द फॉर्म 9k 9k प्लस 1 9k प्लस 8। हमें दिखाना है किसी भी इंटीजर के क्यूब को हम लोग इन तीनों फॉर्म में हम लोग लिख पाएंगे, ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर, तो हम लोगों को यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना होगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें लिखना होगा बाय डिवीजन
डिवीजन एल्गोरिथम क्या चीज़ है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे कि अगर सपोज मान लीजिए b से हम a को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन निकालता है q और रिमाइंडर रहता है r। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से ग्रेटर देन होता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होता है। यही है डिवीजन एल्गोरिथम। तो लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में कहा गया है कि अगर आप a और b दो इंटीजर लेते हो, ठीक है, ताकि और b a को डिवाइड कर रहा है सपोज, तो आपको अच्छा a और b को आप कहाँ से लेंगे, आप उनको लेंगे फ्रॉम द सेट्स ऑफ इंटीजर, फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर के सेट से लेंगे। तो आपको उसी सेट में दो और इंटीजर्स मिल जाएंगे q एंड r, जो कि इनके साथ रिलेटेड है, और ये दोनों यूनिक इंटीजर्स हैं, मतलब वो सिर्फ आपको एक सेट ही इंटीजर मिलेगा जो कि इनसे रिलेटेड है, और इनके बीच में आप ये रिलेशन लिख सकते हो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर इंटीजर्स a एंड b इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, तो हमें पता है कि यहाँ पर हमें 3 लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 लेने से ही हम लोग 9 को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये थोड़ा हमें दिमाग लगाना है, जब भी 9 रहेगा तो हमें 3 लेना चाहिए, ठीक है, 27 रहने से भी 3 लेना चाहिए हमें। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 3 लेंगे। फॉर एनी इंटीजर्स a and b is equal to 3, there exist two unique integers q and r such that a is equal to बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 3q प्लस आर, और आर का वैल्यू क्या होगा, 0 से ग्रेटर या फिर 0 के बराबर या फिर 3 से छोटा। तो 0 के बराबर या फिर 0 से ग्रेटर लेकिन 3 से छोटा कितना वैल्यूज होगा, 0 1 2 3 वैल्यूज होगा। तभी हम लोग लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या होगा, 3q। अभी हमें क्यूब करने के लिए कहा गया है, तो इसका हम लोग क्यूब कर लेंगे, a क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब 3 9 3 9 से 27 क्यूब 27 को हम लोग क्या करेंगे, हमें अभी 9 के फॉर्म में लिखना है ना, तो 9 इंटू 3 9 से 27 होता है, इसको अलग करके रख देंगे और इसके जगह पर हम लोग m लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर m नहीं लिखना है, हमें k लिखना है। तो हम लोग लिख देंगे वेयर 3 क्यूब इज इक्वल टू k। अभी नेक्स्ट जाएंगे हम लोग व्हेन r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस 1, इसका क्यूब करते हैं, क्यूब करने से क्या होगा, प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर, 3 9 3 9 से 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 q स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 3q प्लस इंटू b स्क्वायर, 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 9 27 q स्क्वायर b प्लस 3 9 क्यूब b स्क्वायर। अभी हम इसको एक साथ ले आएंगे, 27 क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर b प्लस 9 क्यूब b स्क्वायर प्लस 1। इन सभी में से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे इन तीनों में से, तो 9 कॉमन लेने से अंदर रहेगा 3 9 से 27 क्यूब प्लस 3 9 से 27 q स्क्वायर b प्लस 9 1 से 9, सिर्फ क्यूब b स्क्वायर बचेगा प्लस 1। तो इस जगह पर क्या, जगह पर हम लोग k लिख देंगे, लिखेंगे व्हेयर 3
क्यू क्यूब प्लस 3q स्क्वायर b प्लस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू k। नेक्स्ट लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। इसका भी हम लोग क्यूब करेंगे। a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको लिखा के दे देता हूँ यहाँ पर। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। इस फॉर्मूला का आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो 3 क्यू क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर 2 प्लस 3 क्यूब 2 स्क्वायर। 3 is 9, 3 is 27 क्यू क्यूब प्लस 2 is 4, 4 2 is 8 प्लस 3 इंटू 3 is 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 2 2 is 4 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 9 27 3 is 27 27 2 is 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 is 9 4 9 is 36 क्यू। अब इस 8 को हम लोग लास्ट में रख देते हैं। 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। इन तीनों में से हम लोग क्या करेंगे 9 को कॉमन निकालेंगे। तो अंदर क्या रहेगा 3 9 27 क्यू क्यूब प्लस 6 9 54 स्क्वायर 4 9 36 क्यूब प्लस 8। इसके जगह पे हम लोग k लिख देंगे प्लस 8 और ब्रैकेट में ये लिख देंगे वेयर 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू k। तो लिख देंगे देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर is expressible of the form कौन सा फॉर्म 9k 9k प्लस 1 9k प्लस 8 for k belongs to the set of integer। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c देन इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पर आपका आंसर होगा a डिवाइड्स c और ये है पेज नंबर 113 में एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी का 4th पॉइंट, जिसमें लिखा गया है कि इफ a डिवाइड्स b, सपोज मान लीजिए कि a कोई इंटीजर है जो कि b को डिवाइड करता है, b दूसरे इंटीजर है और अगर b c को डिवाइड करता है तो आप लिख पाएंगे कि a c को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कहा गया है शो दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर n 3 to the power twice n minus 8n minus 1 is divisible by 64। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है और हमें दिखाना है कि 3 to the power twice n minus 8n minus 1 64 से डिविजिबल है। तो इसको करने के लिए जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन में मैथमेटिकल इंडक्शन का किया है उसी तरीके से हमें यहाँ पर करना होगा, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पर डिफरेंस होगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसको इस स्टेटमेंट को हमें डिनोट करना होता है। तो लिखेंगे लेट द गिवन स्टेटमेंट बी एस ऑफ एन कोलन 3 to the power n minus 8n minus 1 is divisible by 64। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में
n इज इक्वल टू 1 पकड़कर इस स्टेटमेंट को हमें ट्रू दिखाना है। तो लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 3 टू द पावर 2 into 1 minus 8 into 1 minus 1 is equal to 3 to the power 2 minus 8 1 is 8 3 is 9 minus 8 minus 1 9 से 8 माइनस करेंगे तो 1 1 से 1 जाएगा तो 0। तो 0 जो होता है वो 64 से डिविजिबल होता है, which is divisible by 64। तो लिखेंगे therefore S of n is true for n is equal to 1। नेक्स्ट हमें पहले से एज्यूम कर लेना है कि जो स्टेटमेंट है वो n is equal to k के लिए ट्रू होगा। लेकिन k जो है वो एक यहाँ पर इंटीजर है, तो लिखेंगे हम लोग लेट Sn be true for n is equal to k। तो therefore हम लोग क्या लिखेंगे S of k कोलन 3 to the power twice k, जहाँ पर n है वहाँ पर हम लोग k लिखते जाएंगे। 8k minus 1 is divisible by 64। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, वो ये है कि अगर कोई नंबर 64 से डिवाइड होता है तो उसको हम लोग इस तरह से लिख पाते हैं 64 इंटू कोई भी एक नंबर पकड़ लीजिए आप, मैं यहाँ पर p पकड़ लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो 10 को हम लोग कैसे लिख पाएंगे 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। तो यहाँ पर p की जगह पर मेरा 2 है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा, 5 लिखा और इसके बाद 2 लिखा, इसी तरह से ये चीज़ अगर 64 से डिवाइड होगा तो हम लोग लिखेंगे 64 इंटू पी, और p इज एनी इंटीजर, ठीक है। इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे वी हैव टू शो दैट। नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। वी हैव टू शो दैट s of n is true for n is equal to k प्लस 1। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, जो स्टेटमेंट है इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग k प्लस 1 बिठा देंगे। 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 8 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 1। नेक्स्ट 3 to the power 2k plus 2 minus 8 to the power 8 into k माइनस 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 प्लस 9 और 1 प्लस करने से हो जाएगा 9। इतना तक लिख लेने के बाद हम यहाँ पर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है a to the power b plus c is equal to a to the power b into a to the power c। तो इसी का हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे 3 to the power 2k into 3 to the power 2 माइनस 8k माइनस 9। तो आपको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ने के लिए कहा था, किस लिए कहा था कि यहाँ पर हमें कुछ लिखना है। 3 to the power 2k को यहाँ पर रख देंगे और 64p को यहाँ पर लिखेंगे और माइनस 8k माइनस 1 को वहाँ भेज देंगे, तो प्लस 8k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस 3 to the power 2k के जगह पर हमें इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है 64p प्लस 8k प्लस 1 इंटू 3 का स्क्वायर करने से 9 होगा माइनस 8k माइनस 9। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर अब हम 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 64p प्लस 9 इंटू 8k प्लस 9 1 ज़ा 9 माइनस 8k माइनस 9। तो ये प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 8k है, मतलब कितने 8k है 9, और यहाँ पर कितना 8k है सिर्फ 1,
तो 9 में से अगर 1 माइनस हो जाएगा कितना बचेगा 8। तो हमारे पास कितने 8k बचेंगे 8 इंटू 8k बचेंगे। तो 8 से कितना होता है 64k। अब इन दोनों में से हम लोग क्या ले पाएंगे 64 को कॉमन ले पाएंगे, अंदर क्या बचेगा 9p प्लस k। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख देंगे q लिख देंगे 64q। ये किसके बराबर है q के बराबर। देखिए जिस तरह से हमने हमारा ये वाला जब 64 से डिविजिबल हुआ था इसको हमने 64p मतलब 64 के मल्टीपल के रूप में लिखा था, इसको भी हमने क्या कर लिया लास्ट में जाके 64 के मल्टीपल के रूप में कन्वर्ट करके दिखा दिया है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर s ऑफ n is true for n is equal to k plus 1, hence the given statement। अच्छा यहाँ पर और एक चीज़ लिखना पड़ेगा by the process of hence by the process of mathematical induction the given statement is true for all n belongs to set of अच्छा n belongs to set of natural number। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो जिस तरह का टाइप था क्वेश्चन का उसी टाइप का और एक क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 टू द पावर 3n प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 5। तो हमें दिखाना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, यानी ये एक्सप्रेशन 5 से डिविजिबल है। और इसको करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें डिनोट करना होगा लेट द गिवन स्टेटमेंट बी s of n 3 to the power 3n plus 1 plus 2 to the power n plus 1 is divisible by 5। फर्स्ट हम दिखाएंगे कि फॉर n इज इक्वल टू 1 द स्टेटमेंट इज ट्रू। लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 1 बिठाएंगे। थ्री वन से 3 प्लस 1 प्लस 3 to the power 4 प्लस 2 स्क्वायर। तो 3 3 से 9 3 9 से 27 327 are 81 प्लस 2 2 are 4। तो 81 प्लस 4 कितना हो गया 85। तो इसके पीछे 5 है वंस प्लेस में, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई व्हिच इज डिविजिबल बाई 5। तो लिखेंगे देयरफॉर s ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम लोग पहले से ही एज्यूम कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे कि लेट s ऑफ n बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर क्या होगा s ऑफ k और यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो लिखेंगे 3 ऑफ k प्लस 1 प्लस 2 ऑफ k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर ऐसा होता है तो हमें लिखना होगा 3k प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू पी, जैसे हमने पहले किया था। हम लोग दिखा देंगे कि इस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे एज ए मल्टीपल ऑफ 5 और p जो है वो कोई नेचुरल नंबर है दूसरा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट इसको देख के हम लोग थोड़ा जगह छोड़ देंगे और लिखेंगे वी हैव टू शो दैट s of n is true for n is equal to k plus 1। तो देयरफॉर जहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर k है वहाँ पर हम लोग क्या बिठा देंगे k प्लस 1 बिठा देंगे। 3 टू द पावर 3 इंटू k प्लस
k plus 1 plus 1 plus 2 to the power k plus 1 plus 1, 3 to the power 3 into k, 3k plus 3 1 is 3 plus 1 plus 2 to the power k plus 1 plus 1, तो 2 to the power 3k, 3 plus 1 करने से कितना होगा 4 हो जाएगा। प्लस 2 k प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी हम लोग एक काम करेंगे कि यहाँ से अच्छा इसको हम लोग ऐसा ना लिखते हुए थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं इसको। यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पर 3k प्लस 1 और यहाँ पर है k प्लस 1, तो हम लोग 3 टू दी पावर 3 प्लस इस 1 को आगे ले आते हैं, इसको अलग से रखते हैं प्लस 3 प्लस इसको लिखते हैं 2 टू दी पावर k प्लस 1, इसको ब्रैकेट में रख के इसको अलग से लिखेंगे। और यहाँ पर फिर से हम लोग एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एट दी पावर b प्लस c, तो एट दी पावर b इंटू एट दी पावर c, 3 टू दी पावर 3k प्लस 1 इंटू 3 टू दी पावर 3 प्लस 2 टू दी पावर k प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पर 3 टू दी पावर 3k प्लस 1 इसको रख देंगे और 5p माइनस 2 टू दी पावर k प्लस 1, इस चीज़ को हम लोग बिठा देंगे यहाँ पर 5p माइनस 2 टू दी पावर k प्लस 1, और यहाँ पर रहेगा 3 टू दी पावर 3 2 टू दी पावर k प्लस 1 इंटू 2 टू ज़ 2 2 1 मतलब 2 टू दी पावर 1 है, इसका मतलब है 2 है, तो 5p माइनस 2 टू दी पावर k प्लस 1, तो these are 9 3 9 से 27 प्लस 2 टू दी पावर k प्लस 1 इंटू 2। अभी 27 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 27 इंटू 5p माइनस 27 इंटू 2 टू दी पावर k प्लस 1 प्लस 2 टू दी पावर k प्लस 1, अच्छा 2 टू द 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4 नहीं होगा, 2 इंटू 2 टू दी पावर k प्लस 1। नेक्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पर 27 इंटू 5 जो है उसको हम लोग ऐसे ही रख देंगे 5p माइनस यहाँ पर देखिए 27 इंटू 2 टू दी पावर k प्लस 1 है और यहाँ पर 2 इंटू 2 टू दी पावर k प्लस 1 है, तो प्लस माइनस माइनस 27 से अगर 2 माइनस कर दिया जाए तो कितना बचता है 25, क्योंकि बड़ा वाला 27 इसके आगे माइनस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन बैठेगा, तो 25 मतलब मेरे पास 27 2 टू दी पावर 2k प्लस 1 था, उससे मैंने क्या कर दिया 2 2 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा मेरे पास 25 2 टू दी पावर k प्लस 1 बचेगा। अभी देखिए यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 5 है, मैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं 5 कॉमन लूँगा, ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा 27 इंटू, क्योंकि 5 मैंने निकाल दिया 27p बचेगा, बीच में माइनस साइन ये वाला, और 25 में से 5 5 25 5 रहेगा और साथ में 2 टू दी पावर k प्लस 1, तो इस चीज़ को हम लोग q लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से जब ये 5 से डिविजिबल हुआ था हम लोगों ने इसको 5p लिखा था, अभी फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 हमने इसको 5q के रूप में लिख दिया है, लेकिन देयरफॉर s ऑफ n इज डिविजिबल बाय 5 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो लास्ट में लिख देंगे therefore by the process of mathematical induction our given statement is true for all small n belongs to the set of natural number।